Hello and welcome back to another edition of Kickoff Conversation. और after a long time we are back. मेरे साथ कुलदून हैं, काशिफ हैं और एरिक टेन हाग भी हैं, लेकिन उसके बाद उन पे हम थोड़ी बाद में आएंगे. तो वेलकम टू द शो कुलदून एंड काशिफ. नॉट अ गुड स्टार्ट टू द सीजन. मैं आपको बहुत अच्छी तरह वेलकम करता, लेकिन ऑलरेडी यूनाइटेड ने हमें बहुत अच्छा वेलकम कल दे दिया है, तो उस पर हम बात स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली. Going on. ये है जी हमारा मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन स्टार्टर पैक. आजकल के मैचेस देखने के लिए ये बहुत जरूरी है. एक जर्सी आपके पास यूनाइटेड की होनी चाहिए, साथ ब्लड प्रेशर का ऑपरेटस होना चाहिए, शुगर चेक करने का चीजें होनी चाहिए, और एक एस्थमा का हैंडलर भी, और 4-5 पैनाडोल की गोलियां. इससे आपके 90 मिनट तो अच्छे खासे गुजर जाएंगे. बाकी कसर बाद में प्लेयर्स पूरी कर देते हैं. वो अच्छा जी. तो वेलकम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एरिक टेन हाग. बड़ा हमने आपके बारे में सुना है, एजेक्स में हमने देखा जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस टीम का, ये वो सब कुछ, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड जॉब इज अ वेरी टफ जॉब टू हैंग ऑन. और हमें प्री सीजन में हम समझ रहे थे कि कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन जो फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन में तो हम बैक टू द स्क्वायर वन. हम अभी तक वही प्लेयर्स हैं, वैसी परफॉर्मेंस, तो कुछ समझ नहीं लग रही. तो आप लोग क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए, आपने जो स्टार्टर पैक दिखाया है वो वैसे तो काफी काम की चीज है हम सबके लिए, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस इस सीजन जो है ना थोड़ी चेक में रखें तो हम शायद उतना ना इस्तेमाल करना पड़े जितना हम वैसे करेंगे. क्योंकि मेरे ख्याल में वैसे एक मैच के बाद एरिक टेन हाग को भी कुछ भी कहना, तो चाहे प्री सीजन जैसा भी गुजरा हो, आपका पहला प्रॉपर मैच था. एक मैच क्या, मुझे तो एक सीजन में भी बंदा नहीं कर सकता है बहुत सारी हिसाब से, रिगार्डलेस के आगे हम किससे को साइन करते हैं. थोड़ी सी हमें अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी रियलिस्टिक रखनी चाहिए सीजन के हवाले से. तो टफ होगा ये भी, लेकिन अगर हम सिर्फ प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दें कि थोड़ा पहले से बेहतर हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये गोल होना चाहिए. बाकी किसी और चीजों की तरफ हम नहीं एक्सपेक्टेशन रखते. आगे जी, ये चीज हमारे परमानेंट है. ये हमारी कॉन्वर्सेशन, हमारे पॉडकास्ट से नहीं निकल सकते. वी कैन डू थिंग्स इन अ अच्छा, इस पे मैं वो एरिक टेन हाग का जो बड़ा अच्छा वार भाई ने उसका इंट्रो दिया, पहली गेम थी, और ये मेंशन कर देना चाहिए पहली गेम थी, लेकिन स्टार्टिंग 11 जो है वो पुराने सीजन वाली थी. सिर्फ 2 प्लेयर्स उसके जो थे वो अपने थे, नए थे. बकाया स्टार्टिंग जो 11 है वो पुराने सीजन वाली है. और मैंने ग्रुप में भी मेंशन किया था कि मतलब अगर आप मेरे से पूछें रियलिस्टिक में, तो इस दफा टॉप 6 भी बिग अचीवमेंट है. आपका जो स्क्वाड है ये मिड टेबल क्लब स्क्वाड है, और जिस तरह खेल रहा है, और सारे मतलब एक मीडिया आई बनी हुई है रोनाल्डो पे जी, रोनाल्डो रोनाल्डो इज अ प्रॉब्लम, ये तो वो. आपने कल देखा मतलब वो रोनाल्डो नहीं था तो बस ठीक, ये नहीं कहता कि रोनाल्डो ने आगे कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला उस स्टार्ट में, लेकिन एरिक टेन हाग का ना इसमें कोई कसूर नहीं है. 67 मिलियन की आपकी स्पेंडिंग है अभी तक, जस्ट 67 मिलियन की. उसमें भी एक वो बच्चा है जिसको अभी मेरे ख्याल से शायद प्रॉपर स्टार्टिंग 11 नाम टाइम मिले, और एक मार्टिनेज जो है वो आपका प्रॉपर जो है वो आपने फर्स्ट टीम उसको भी टाइम लगेगा. हाँ, उसको भी टाइम लगेगा. उसने देखिए उसके लिए सबसे बड़ा टास्क उसके लिए प्रीमियर लीग में खेलना नहीं, सबसे बड़ा टास्क उसके लिए मैगवायर के साथ खेलना. ये ज़हन में रखे. ये बात है. चलिए उस पे भी हम आते हैं. ये एक हमने जो गोल कंसीड किया जिसमें आप मैगवायर की तरह पोजीशनिंग देखें, वेरी स्लो टू एक्ट, और उसकी पोजीशन जो है वो कवर की मार्टिनेज ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं. और मैगवायर इज वेरी बैक, और वो अपनी पोजीशन छोड़ के मार्टिनेज यहाँ पे आया, और मार्टिनेज की जगह पोजीशन जो है वो शॉ है, और शॉ की पोजीशन पे कोई भी नहीं है माशाल्लाह से. वो पीछे बैक पोस्ट बिल्कुल खाली था, और हमने माशाल्लाह ये गोल खाया, जिसपे लोग मैगवायर की भी गलती है, डिगिया की भी. इसमें बहुत सारी मैंने क्लिप्स देखी हैं जिसमें गोलकीपर अक्रॉस द गोल आके बॉल रिसीव कर लेते आराम से, लेकिन डिगिया ने भी जाने दिया, और दूसरा गोल भी डिगिया की थोड़ी सी मिस्टेक थी. तो आप लोग क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब भी मेरे ख्याल में तो पूरा बैक फाइव सारा कल बिल्कुल फारिग खेला था. और गोल में भी अगर आप शॉ की पोजीशनिंग देखें दोनों गोल्स में, कि अगर आप चले अपना बंदा छोड़ के अगले बंदे की तरफ जब आ भी रहे होते हैं ना, एज अ डिफेंडर, खासतौर पर अगर फुल बैक है, आपको पता है आपके पीछे कोई नहीं है और मिडफील्ड भी ट्रैक बैक नहीं कर रही है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने बॉल को क्लियर करना ही करना है. फिर आप यही फिर आप हर कोई बंदा दूसरे पे छोड़ रहा है. आप पहले 5 मिनट में देखें कितने बैक पासेस ऊपर नीचे गए हैं. इंतहाई ज्यादा नर्वस थी पूरी की पूरी टीम.
इतने ज्यादा, मतलब किसी टीम को इतना नर्वस मैंने नहीं आज तक देखा कि कोई, जैसे हम जाके किसी अपने कभी क्लब फुटबॉल खेलने जाए ना, अपने साथ बेहतर टीम के साथ खेल रहे हो तो हम नहीं चाहते हमें बॉल मिले, फौरन बंदा जो है ना जान छुड़ा रहा होता है। या अगर आप फॉरवर्ड खेल रहे हैं तो आप नहीं चाहते कि भी कुछ चांस बने, जैसे हम रैशफोर्ड की बात करेंगे आगे, सारे वैसे खेल रहे थे कि भी मेरे पास बॉल आई ना, सारे ऐसे खेल रहे थे। यहाँ पे आप बहुत देखिए nervous थे, रैशफोर्ड तो सबकी कोई सब। दूर तक नजर नहीं आ रहा, ट्रैक बैक करता हुआ, बैक ट्रैक कुछ हाँ। ना सेंचो है इन द पिक्चर ना रैशफोर्ड है। हालांकि आपके विंगर्स को जो है वो ट्रैक बैक करना चाहिए जब आपके ये यहाँ पे एक और बड़ी जबरदस्त बात की इन्होंने। आप ये बैक पासिंग की जो बात की आपने, जब मैच स्टार्ट देखा था तो स्टार्ट में ही वो फ्रेड ने ब्लंडर मार दिया था, वो तो उसने डाइव मार के सेव कर लिया व्हाट्सएवर, उसने ब्लंडर मार दिया था उस पे फ्रेड की और की पोजीशनिंग पे। तो स्कोल्स ने जो ट्वीट किया उसमें हम मिडफील्ड में बात करते हैं, लेकिन जो टॉप 5 है ना, हम सॉरी बैक 5 है हमारे, बैक 4 है, इसमें मैं बार बार मुझे आज तक हल्की सी भी कन्विंसिंग नहीं आई कि मैगवायर जो है इस डिफेंस को लीड कर सकता है, कहीं से भी नहीं। मतलब कोई कहे ना कि मतलब ये कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो मिड टेबल क्लब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे लिस्टर में था जब, तो वो बहुत अच्छा खेल रहा था। खैर अब वो हमने रिकॉर्ड साइनिंग किया उसे व्हाट्सएवर, लेकिन आई स्टिल थिंक के मैगवायर से बेहतर पोजीशनिंग ना लिंडलॉफ की है। हाँ उसकी और बड़ी गलती है, लेकिन आपके पास लिंडलॉफ राफेल पोजीशनिंग वरान वाइज है, उसकी बेहतर है। पोजीशनिंग इतनी अच्छी है, ही इज फ्रॉम रियल मैड्रिड यू हैव साइंड, और वो आप बेंच पे रख के असल में मैगवायर उसकी इंजरी इश्यूज काफी चल रहे हैं, फिटनेस इशू काफी चल रहे हैं मेरे ख्याल से। पता नहीं कब से, जब से वो मैड्रिड से आया, यहाँ पे मैनचेस्टर की कोई हवा पानी से हजम नहीं हो रही, मेरा काफी ख्याल उसे ना है इंजरी के इशू चल इतनी रहे हैं। गलती मैगवायर को साइन करने वाली नहीं है जितनी उसको अब कैप्टन आप बनाने देखें वाली गलती है। कलेक्टिवली, कैप्टन बना हाँ के आप उसको कलेक्टिवली टीम से मैगवायर निकाल ही नहीं सकते। 80 मिलियन मैगवायर का, 55 मिलियन मार्टिनेज का, ठीक है, हम्म 135 मिलियन ये हो गया। 45 मिलियन आपने उस पे लगाया था वरान पे, और कोई 30-35 मिलियन लगाया था आपने लिंडलॉफ पे। तकरीबन पिछले 5-6 साल में 200 मिलियन आपने सिर्फ एक पोजीशन सेंटर बैक पे इन्वेस्ट की है। लेकिन स्टिल यू आर वे टू फाइंड के किस तरह जो है वो हम कंट्रोल करें चीजों को। अभी आगे ये डालो ने अब डालो अगर फर्स्ट जो है, पहली तो बात है डालो हमारा फर्स्ट चॉइस राइट बैक नहीं होना चाहिए। उसकी क्रॉसिंग बिल्कुल पुअर है, उसकी डिफेंसिवली वो पुअर है। अभी भी इसकी पोजीशनिंग देखना है डालो कहाँ पे है। वैन बिसाका पोजीशनिंग वाइज बेहतर है, डिफेंडिंग वाइज बेहतर है, लेकिन वो अटैकिंग वाइज अभी तक वहीं पे स्टॉप हो गए। तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था अब तक राइट बैक, आपको एक नया लेना चाहिए था जो कि आपने नहीं दिया, एंड रिजल्टेंटली आपको डालो को खिलाना पड़ेगा। तो कल हमने मुझे तो देखा वो कि कोई 10 राफ का टाइम्स उसने पोजीशन लूज किया कल, सबसे ज्यादा गेम दूसरा गोल सारा वो उतनी पोजेशन लॉस किया, वो बैक एट से सारा गोल स्टार्ट हुआ दूसरा गोल, वो में। डेलो कहाँ पे था। लेकिन मुझे राफ का कमेंट याद आया, देयर शुड बी माइट बी अ न्यू 7-6 और माइट बी 10 और माइट बी 11 प्लेयर्स। तो मुझे उसकी जो बात है ना वो और अच्छी लग रही हमने थी कल। देखा कि वाकई 10 बंदे चाहिए आपको इस स्क्वाड के साथ, मेरा ख्याल है नए, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। तो अब ये ब्राइटन दाया है पे, उन्होंने अपने कई दाया की प्लेयर भी जो बेच गलती के है वो गलती है। और हमें हरा दिया, लेकिन ये हमारा एक वीक पॉइंट है जो कि चलता रहेगा जब तक हम इन्वेस्ट और नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। लेकिन हाँ बात जी। सिर्फ स्क्वाड की नहीं है। हम मतलब बहुत ज्यादा फोकस हर सीजन ये कर रहे होते हैं, अच्छा ये सेंटर मिडफील्ड नहीं अच्छी, सेंटर डिफेंस नहीं अच्छा, फुल बैक नहीं अच्छा। अब ब्राइटन की टीम ऑन पेपर क्या यूनाइटेड टीम से ऑन पेपर अगर आप वो देखें क्या वो बेहतर है? इंडिविजुअल्स बेहतर नहीं है। फर्क क्या था दोनों टीमों में? फर्क ये था कि ब्राइटन पिछले सीजन अपनी हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट फिनिश किया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप कंपेयर करें यूनाइटेड और ब्राइटन का जमीन आसमान का फर्क था। तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी जो हैं, आपने एक टीम बनानी है। आप पहले जो इंडिविजुअल, हम बहुत ज्यादा फोकस इंडिविजुअल्स पे कर रहे होते हैं। टीम बना, अगर जो यही प्लेयर्स रहते हैं ना, किसी और को साइन नहीं भी करते, आप इसी टीम से भी बहुत बेहतर परफॉर्म करवा सकते हैं। टेन हाग की जो जज हम उसको करेंगे वो इस पे जज करेंगे, ये नहीं करेंगे कि किसको साइन करके उसको क्या करा लिया। इसको टीम बनाए, जो कई सालों से यूनाइटेड की टीम नहीं है बहुत। अब आगे ये एक पॉइंट है जिसपे हम देखें, आगे अटैकिंग वाइज देखें तो पर्सनली मेरे ख्याल में आप रैशफोर्ड और मार्शल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक दे आर कंसिस्टेंट इनफ टू लीड द लाइन मतलब 8 ऑल सीजन। सीजन है मार्शियल का, और अगर स्टिल कोई बोलता है कि मार्शियल या रैशफोर्ड आर ट्रस्टेबल पर्संस, वो एक ओले के टाइम पे काउंटर वाली ये गेम आपकी चल रही थी, उसमें भी सिर्फ काउंटर ही था। जिस गेम को जिस टीम को आप काउंटर मार सकते थे, उधर रैशफोर्ड और मार्शियल दर गोल मार रहे हैं। जिधर किसी टीम ने होल्ड बैक कर लिया, उधर ना पोजीशनिंग नजर आती थी उनकी, ना उनका कोई लाइंस चैनल्स पे रन्स नजर आते थे। तो ये तो मतलब मुझे मोरी जोजे वाली बात है, ये स्क्वाड प्लेयर्स भी नहीं है शायद। स्क्वाड प्लेयर्स तक ठीक है,
मतलब ये फर्स्ट 11 और रैशफोर्ड को आपने नंबर 10 दिया हुआ है, डॉक्टर साहब सोशल फ्लाई काम करें कि फुटबॉल खेलना छोड़ दे। मतलब रैशफोर्ड से अच्छी अंदाज ना वेलबैक ने लगाई है। जब से इंजरी से वापस आए, ही इज नॉट द सेम रैशफोर्ड एज वी हैव सीन बिफोर। जब वो ओले का स्टार्ट ऑफ द सीजन था तब बहुत अच्छी फॉर्म में था, लेकिन जब से ये ओवर यूज हुआ, फिर इंजरी हो गई, तब से आई एम वेरी सैड टू से, बाद बट से जो आपकी नहीं। मजेदार एकेडमी प्रोडक्ट थी ना, वो ग्रीनवुड था। व्हाट्सएवर उसके साथ जो भी हुआ, लेकिन वो प्रॉपर एक चीज थी जिस पे आप रिलाई कर सकते थे सीजन ऑन सीजन ऑन। लेफ्ट फुट, राइट फुट, रन्स, लॉन्ग शॉट्स, मतलब वो मजेदार चीज थी। तो वो एक जितना प्लेयर था जिसपे आप अगर आप उसको फॉरवर्ड भी बनाते तो वो बन जाता। तो बाकी रोनाल्डो का जिस तरह से देखा जाए, आपने कल परफॉर्मेंस देख ही ली बाकी टीम की भी, तो वो अब एरिक किस टेन हाग को हाथ जोड़ने चाहिए रोनाल्डो के आगे कि भाई ना जा, सिंपल। आप क्योंकि नंबर और 10 स्ट्राइकर नंबर कोई 9 आप किसे मार्केट में खिलाएंगे? है भी तो नहीं ना किसी के लिए। अब आप हाँ जी। मार्शल पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, रैशफोर्ड तो खेलेगा भी तो लेफ्ट विंग बेहतर है, वो स्ट्राइकर मेरे नहीं ख्याल वो फिनिशिंग उसकी उस लेवल की है जो स्ट्राइकर की चाहिए। तो वली भाई आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में ये रोनाल्डो तो कंफर्म जा रहा है, इसमें तो कोई वो है ही नहीं, और डेफिनेटली इन्होंने स्ट्राइकर खरीदा। अब मसला है कि वो नॉटोविच जैसे स्ट्राइकर खरीदेंगे तो फिर आप वही आ जाएगा कि आप उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। इगालो, इब्राहिमोविच तो फिर एक सीजन अच्छा कर गया था और वो काफी अच्छा था, लेकिन आप इस रोनाल्डो की अपनी साइनिंग की, आपको अगर हमारी पिछले साल के सीजन की सीजन हमारी पॉडकास्ट की याद हो, मैंने उस वक्त भी रोनाल्डो की साइनिंग के बारे में यही कहा था। हम बड़ा उसका फील गुड फैक्टर तो चल रहा था, लेकिन आप इस करियर की इस स्टेज पे हिस्ट्री का सबसे अच्छा प्लेयर कोई क्यों ना हो, आप इस स्टेज के प्लेयर पे आप क्यों साइन कर रहे हैं? आप मतलब उस हिसाब से किसी को साइन करें कि जी आपने आगे की तरफ देखना है। जो स्टॉप गैप सॉल्यूशंस जो है ना, ये अब हमें नहीं करने चाहिए, तो आगे का सोचना चाहिए, वरना असल में मेरा ख्याल रैशफोर्ड और मार्शियल के बारे में। हाँ, वली भाई उस टाइम ना हमारे पास ना ग्रीनवुड भी था, तो माइट बी पॉसिबल देयर आर थिंकिंग है हम सैंचो को राइट विंग पे लाके एट दैट टाइम लेफ्ट विंग पर रैशफोर्ड को यूज करके ग्रीनवुड को डेवलप कर लेंगे आगे फ्रंट पे। अब लेकिन वो जो सर्कमस्टांसेस आ गए आपके साथ, उस टाइम कवानी भी था, तो रोनाल्डो बेसिकली एक वो गुड फैक्टर तो था, लेकिन उस टाइम हमने सोचा था कवानी भी पिछला सीजन अच्छा खेला तो हमें 10-15 गेम दे जाएगा। तो उस प्रोस्पेक्टिव से भी आप थिंकिंग देखें ठीक है, लेकिन आपने मिस कर दिया एक बड़ा स्ट्राइकर साइन करना टाइम पे। आप उस टाइम आपने अच्छे टाइम जब आपके चल रहे थे उस टाइम आप अच्छा स्ट्राइकर साइन कर लेते इस तो आपकी सीजन चीजें इस बहुत बेटर सीजन होती। आपके पास डार्विन न्यूनेस क्यों नहीं खरीदा? जब आपको पता था वो मार्केट में है, आप उसको इंटरेस्टेड भी हैं, एक तो आप एक तो ना मुझे ये बिडिंग समझ नहीं और आती कि जब भी कोई प्लेयर दूसरे क्लब में चला जाता है, कोई ना कोई न्यूज़पेपर ना रिपोर्ट निकाल देता है कि जी मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्काउट्स के पास नहीं नहीं नोनेस की भी ऑप्शन इतना नहीं थी, इंटरेस्टेड, हालैंड की भी ऑप्शन थी, लेकिन हम मिस इंटरेस्टेड आउट कर थे। गए। हालैंड में तो हम पिछले हाँ साल 1-2 साल पहले जब ओले था उसका लिंक बन रहा था, लेकिन अभी डार्विन न्यूनेस तो हमारे साथ लिंक था, बहुत प्रॉपर लिंक था, और लिवरपूल ने वो हाईजैक किए, जो मेरा ख्याल है जो असल में कोई नहीं, स्ट्राइकर भी क्यों आना चाहेगा ना इस मिड के इस साथ। सीजन नहीं, उसको आप छोड़ें, तो अगर आप चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं तो आप कंपेयर, मतलब अगर हम एक्टिव हो भी जाते तो न्यूनेस ने क्यों प्रेफर करना था यूनाइटेड को लिवरपूल? वो तो फिर ऐसे फ्रैंकी डी ये जॉन्ग पे भी आपने 3 महीने जाया कर दिए हैं हाँ भाई, वो चैंपियंस लीग किए फुटबॉल जाया आपने, किए हाँ, 110% जाया किए, वो वो तो कभी भी प्रेफर नहीं करेगा। तरह तो फिर कोई भी प्लेयर नहीं आना चाहेगा टॉप प्लेयर, जो जिस तरह हाँ ये जी। टेन हाग हमेशा बोल रहे होते हैं ना कि वी आर लुकिंग ओनली फॉर द राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन तो फिर आपको स्टार साइनिंग ही है ना, और वो राइट आप ऑप्शन आपके पास था बिसुमा, आपने ब्राइटन से उठा लेते, उसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आपने उस पे भी मिस आउट किया। वो एक प्रॉपर पीएल प्रूवन, आपने उसको हल्का लिया कि शायद वो ब्राइटन में खेलता है। अब देखें जैसे वो कोंटे के सिस्टम में आएगा आपको उसकी मजीद ब्रिलियंस नजर आएगी। वो परफेक्ट प्लेयर था आपका, जहाँ डीएलपी वाला जो रोल है ना वो हल हो जाता। इस साल आपके पास फ्रैंकी ना भी आता, कम से कम आपको ये मैकटोमने और फ्रेड जैसे जरासीम है ना, इनसे थोड़ी जान छुटती है आपकी। अब ये भी ग्रोइकीन ने कल मैच के बाद कहा कि फ्रेड एंड मैकटोमिनी आर नॉट गुड इनफ, दे वोंट गेट मैन यूनाइटेड बैक कंपीटिंग एट द टॉप, वी सी स्कोल्स ने ट्वीट किया है, मैंने वो पूरी देखी है वो रिपोर्ट। उसने बेसिक मिस्टेक्स निकाली है, उसने कहा स्कूल बॉयज मिस्टेक है, आप जितने भी पासेस फ्रेड ने और मैकटोमने ने रिसीव किए वो डिफेंस की तरफ मुंह करके किए। कहते हैं जब बॉल आप रिसीव कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा टच लेंगे, और उसने दिखाए हैं कितने ऐसे थे चांसेस जिसपे रिक्सन, फर्नांडिस, रैशफोर्ड रन पे, मैकटोमने ने बॉल साइडवेज खिला दी है। फ्रेड के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो वो और सिंपल मतलब ये रिसीवर इनका नहीं है कोई वो फर्स्ट बॉल पे। सीजन भी नहीं, कि फर्स्ट सीजन साथ खेल रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, या ये हम पिछले 2-3-4 सीजन से हम ये देखते आ रहे हैं कि दे आर नॉट गुड इनफ फॉर मैनचेस्टर उससे अच्छा तो रिक्सन ने जब फर्स्ट डीएलपी 11 रोल में आया, वो डीप रोल आया, उसने थोड़ा सा जो है बेटर मूवमेंट्स उसने अच्छी दिखाई है बेटर रिसीव करने में, बॉल में वो आगे आगे जा रहा था।
लेकिन और उसने वो शॉट भी लिया पीछे से, लेकिन वो डिफ्लेक्ट होके रोनाल्डो के पास नहीं आ सका। तो लेकिन जो है ना, मैकटोमिने और फ्रेड जो है डन है, मतलब मैं वाकई कह रहा हूँ। I also पर think रैबियो जो है ना, वो इन दोनों से बेहतर ही है। और रैबियो पे भी अभी हम आते हैं। वली भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में दो चीजें होंगी अगले 22 दिनों में, 23 दिनों में। एक, रोनाल्डो जाएगा और हम कोई स्ट्राइकर साइन करेंगे जो कि कोई बहुत मतलब कोई हेडलाइन साइनिंग नहीं होगी। दूसरा, एक डिफेंसिव मिडफील्ड लाजमी साइन करेंगे और उसके बाद वो आपका फेवरेट बन जाएगा टीम के अंदर, फ्रेड मैकटोमिने नीचे, और साथ में आप वेंडरबीक, शायद एरिक्सन, वेंडरबीक / एरिक्सन और ब्रूनो, ये आपकी मिडफील्ड टीम बनेगी। ये चीजें होने वाली हैं। टीम ये बहुत वर्ल्ड क्लास नहीं है, लेकिन ये टीम बेहतर अभी जो खेल रहे हैं उससे तो भी बहुत बेहतर है। ठीक है। अच्छा, ये अब हमारा कल के मैच के बाद पैनिक मोड ऑन हो चुका है यूनाइटेड का, एज वी हैव सीन इन मैनी प्रीवियस ट्रांसफर विंडोज। हम फर्स्ट टारगेट्स कभी साइन नहीं करते, और उन जब फर्स्ट टारगेट नहीं साइन होते तो फिर उसको कंपनसेट करने के लिए जी आप कोई सेकंड ऑप्शंस पे जाते देखिए, हैं। ऑप्शंस भी नहीं अवेलेबल ना। आप तो एक, आपका क्लब इतना भी स्टेट में नहीं है कि ऑप्शंस बनाए। ऑप्शंस भी तो नहीं अवेलेबल ना। अब आपने कल सिटी का ब्राइना और हालैंड का कॉम्बिनेशन देखा है। हालैंड क्यों है? कोई आपकी ये बॉल दे सकता है, आपकी मिड से बॉल निकाल सकता है? तो ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड तो रिपोर्टेडली वर्किंग ऑन अ डील टू साइन यूवेंटस मिडफील्डर रैबियो, और ये मेरे ख्याल है आज शायद कंप्लीट भी हो जाए डील। लेकिन बात वही नहीं, है अभी कि है टाइम। अम्मी उसकी इन्वॉल्व है एज ए एजेंट, तो अच्छा प्लेयर्स के साथ अभी जो है वो बातचीत नहीं हुई। अच्छा अच्छा, तो ये है ऐसी ही। हम कल अर्नाटोविच के साथ भी लिंक थे, लेकिन वो अब अर्नाटोविच जैसे लोग भी नहीं आ रहे यूनाइटेड, तो अब क्या नहीं, ही उसने तो कह दिया है कि वो जो उसका क्लब है वो कह रहे थे थोड़ी सी फीस रेज करें। डी मतलब मार्जियो ने आज 9 रिपीट की मिलियन है वो। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ना, 9 मिलियन पाउंड्स हाँ, की नहीं नहीं, कल है। 6 मिलियन था। तो अब वो 9 या 10 मिलियन डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, तो वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया, अब उसके हाई ऑफर हाँ, देखे इससे हैं अभी। पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये कहूंगा कि अगर ये गैम्बल भी है ना, तो ये कलेक्टिवली गैम्बल होगा 20-22 मिलियन का। इसका इतना दुख नहीं होगा। फ्रेड का दुख होता है 55-56 मिलियन का गैम्बल है वो। ये है, और अब देखिए आगे क्या होता है। बट दिस वाज अ डिफिकल्ट वीकेंड, डिफिकल्ट लॉस टू एब्जॉर्ब, स्पेशली ये फर्स्ट मैच अंडर एरिक टेन हाग, जिससे हम एक्सपेक्टेशंस फैंस ने एज अ मैनेजर बहुत लगाई थी। टीम तो फॉर एग्जांपल वही थी, ज्यादा प्लेयर्स हमने साइन भी नहीं किए, तो एक दो साइनिंग से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बट लेट्स सी हाउ थिंग्स मूव ऑन। और रोनाल्डो रहता है जाता है, क्योंकि रोनाल्डो का भी अभी और कोई क्लब लेना नहीं चाह रहा, उसकी वेजेस का भी मसला है, वेजेस बहुत हाई हैं, वो वेजेस डाउन नहीं कर रहा। तो फिलहाल तो मेरा तो ये ख्याल है कि शायद ही विल स्टे फॉर दिस ईयर, और वो नेक्स्ट ईयर मूव करेगा, मेरा ये ख्याल है। वली भाई सेज मेरा के भी यही ख्याल है। he might move and we might go for another striker। मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई और स्ट्राइकर लेंगे, हम ये वाला स्ट्राइकर भी जो है ना वो रोनाल्डो ही हमारे रहेगा स्ट्राइकर इस सीजन। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स मूव ऑन। और that was all from this podcast, and we'll be back for the next podcast, and till then keep watching, keep sharing, and keep liking the page, share the video as much as you can, and it's goodbye from my side. Thank you so much guys for joining. Thank you.